हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, फाइनली आज मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, संचित, एंड ये इंडिया से आया है। एंड आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ कि हम दोनों ने साथ में जैपनीज स्टार्ट करी थी। तो आज मैं इससे कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूँ एंड इसके एक्सपीरियंस के बारे में ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड पूछते हैं संचित से कुछ क्वेश्चंस। यस। ओके, तो संचित यस। स्टार्ट करते हैं। ओके। सबसे पहला क्वेश्चन, तुमने जैपनीज कब शुरू करी और कैसे कैसे तुम्हारा अभी तक का जैपनीज का सफर रहा, वो एक्सप्लेन करो। तो मैंने जापानीज स्टार्ट करी अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर ऑफ माय कॉलेज, एंड हम लोगों ने साथ में ही स्टार्ट किया था हमने दिल्ली में। एंड वंस जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ तब मैंने जापानीज को थोड़ा सा सीरियस लिया। तो तुमने वैसे जैपनीज स्टार्ट कहाँ से करी थी? ऑल्दो मुझे पता है, बट तुम बताओ तुमने कहाँ से करी है वैसे? इंस्टीट्यूट का नाम मोंदाई नाई। नहीं, मोंदाई नाई नहीं, क्या था? निहोंगो सेंटर। तो हमने निहोंगो सेंटर से स्टार्ट करी थी एंड हम दोनों ही फाइनल ईयर में थे उस टाइम पे। करेक्ट। तब हमने स्टार्ट करी थी। तो तब संचित थोड़ा चिल आउट था। हाँ, मेरा जैपनीज को लेकर मेरा इंटरेस्ट नहीं था जापानीज में, वो तो मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि कर ले, इसलिए मैंने किया था। बट जब कॉलेज ख़त्म हो गया था उसके बाद मैं थोड़ा सा सीरियस हुआ था जापानीज़ पढ़ने के लिए। एंड फिर मैंने 1 साल वहाँ पे पढ़ी इंडिया में। एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई अगर तुम्हें ढंग से जापानीज़ पढ़नी है तो इंडिया में रह के नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए तुम्हें जापान आना पड़ेगा। इसलिए जुलाई 2018 में मैं जापान में आ गया था जापानीज़ पढ़ने के लिए। एंड देन फिर कुछ महीने बाद लवेश भी आ गया था ओसाका में जापानीज़ पढ़ने के लिए। हम दोनों का स्कूल अलग था इन जापान, बट काफ़ी पास में था, तो हम मिलते रहते थे महीने में 1-2 बार। कोबे में रहता था संचित और मैं ओसाका में था। एंड हम दोनों ने प्लान एकदम से करा था कि जापान में जाना है, इंडिया में कुछ नहीं होगा। करेक्ट। एंड जब तुम जा रहा था, आई रिमेम्बर, उसी के आसपास हमने मूवी भी देखी थी, अवेंजर्स। हम जब देखने गए थे अवेंजर्स, कौन सा था? इन्फिनिटी वॉर हमने देखी थी। करेक्ट। और उसके बाद ही हमने डिसाइड करा था कि सेकंड पार्ट हम जापान में आके देखेंगे और जो क्या सक्सेसफुल हुआ था। करेक्ट। बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर तुम्हें मूवीज़ देखनी है तो जापान में बिल्कुल मत देखो। वहाँ की क्राउड बड़ी ख़राब है, बस शांत बैठी रहती है। इन्फिनिटी वॉर जो एंड गेम था, उस मूवी में लोग ऐसे शांत बैठे हुए थे। तो ये मेरा एक वो है, क्या कहते हैं, सजेशन कि प्लीज़ मूवी देखो तो इंडिया में ही देखो, जापान में नहीं। ओके संजीत, सेकंड क्वेश्चन मेरा, तूने कौन से स्कूल से कोबे में पढ़ाई करी है एंड कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस वहाँ का? तो उसको शेयर करेगा? करूँगा। तो मैंने कोबे में पढ़ाई करी है, कोबे इंटरनेशनल लैंग्वेज स्कूल, ये है स्कूल का नाम। एंड वहाँ पे मैंने 1.5 साल पढ़ाई करी है। और अच्छी बात वहाँ की ये थी कि वहाँ पे डाइवर्सिटी थी, काफ़ी सारे नेशनल्स के स्टूडेंट्स थे। इंडियंस, हम फर्स्ट टाइम गए थे वहाँ पे, तो वहाँ के टीचर्स को पता नहीं था कि भाई इंडियंस कैसे होते हैं वहाँ पे। प्लस फिर वियतनामीज़, चाइनीज़, नेपाली और बांग्लादेशी थे। और फिर जब मैं पढ़ रहा था तो नेक्स्ट सेमेस्टर में कैमरून से भी लोग आए थे, तो एटलीस्ट वहाँ पे 6 नेशनैलिटी के स्टूडेंट्स थे जो हम पढ़ रहे थे। बेसिकली एक्सपोजर अच्छा मिल गया, काफ़ी अच्छा एक्सपोजर था। और सबके साथ जापानीज़ में ही बात करनी थी, टूटी फूटी जापानीज़ थी, बट जापानीज़ में ही बात करते थे, तो काफ़ी अच्छा लगता था कि भाई 6 डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग एक ही क्लास में बैठ के बकवास कर रहे हैं। सबका यही हाल था उस टाइम पे, मेरी भी ऐसी थी, टूटी फूटी। हाँ, जापान में आके तो सबकी टूटी फूटी होती है, टूटी फूटी ही थी। बट हाँ, ये बात सही है कि जापान में आने के बाद काफ़ी एक्सपोजर मिलता है। बट मेरा एक मानना है कि प्लानिंग करके आना बहुत ज़रूरी है कि आप किस माइंडसेट से आ रहे हो। आपको एक करेक्ट अपना विजन क्लियर होना चाहिए कि आपका एंड गोल क्या है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखे भी हैं, मैंने भी देखे, शायद तूने भी देखे हैं, कि यहाँ पे आते हैं एंड लैंग्वेज स्कूल करने के बाद वो डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें आगे करना क्या है। Correct. या उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें एग्जैक्टली किस फ्यूचर से आए हैं। तो वो स्कूल से कंटिन्यू करते करते वो स्कूल में ही रह जाते हैं। वो 2 साल 3 साल से क्या आसपास है, उससे ज़्यादा भी निकाल देते हैं स्कूल के अंदर ही।
या फिर उनका जॉब माइंडसेट भी यही होता है, हाँ, पैसों के लिए, पैसों वो के सिर्फ लिए। पार्ट टाइम जॉब करते रहते हैं। राइट, तो वो भी एक रहा है। तो तेरा क्या माइंडसेट था जब तू आया था यहाँ पे? मेरा माइंडसेट ये था कि भाई जापानीज पढ़नी है, तो इसलिए मैं पार्ट टाइम जॉब भी जो करता था, वो वीकली यहाँ पे रूल है कि 28 आवर्स कर सकते हैं, तो मैं अराउंड 20 आवर्स करता था। 20 कभी कभार हो जाता था 28, बट मैं लिमिट में ही करता था। और जैसे तुझे भी पता है मैं स्टडीज़ में इतना महान तो हूँ नहीं, लेकिन ये था मेरा कि जब पढ़ रहे हो तब पढ़ो। एंड लकीली मेरा N3 क्लियर हो गया था यहाँ पे, एंड उसी के थ्रू मुझे जॉब मिल गई थी इंडिया में। तो फिर मैंने 2019 में ही ज्वाइन कर लिया था इंडिया में जॉब करना, तो 3 साल हो गए हैं मुझे। एंड जहाँ तक मेरे को याद है संचित ने बीच में स्कूल अपना ड्रॉप करा था। करेक्ट। 2 साल का आई थिंक कोर्स था, या मे बी 19 मंथ। हाँ, 1 ईयर 9 मंथ्स का था। हाँ, तो मैंने पहले ही जॉब मुझे मिल गई थी, तो मेरा पहले ही सोत्सुगी हो गया था। सोत्सुगी को क्या कहते हैं? सोत्सुगी को ग्रेजुएशन। तो मेरी ग्रेजुएशन पहले ही ग्रेजुएशन हो गई थी, तो मैं राइट। पहले ही इंडिया निकल गया था। और वो अच्छा हुआ कि बुरा वो पता नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं वापस निकल गया था, फिर उसके बाद 2 महीने बाद कोविड स्टार्ट हो गया। लकी पार्ट ये रहा कि इंडिया जाके फैमिली के साथ टाइम मिल गया स्पेंड करने को। करेक्ट। तो काफ़ी टाइम से इवन मैं खुद नहीं जा पा रहा, मेरे को ऑलमोस्ट 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, मैं खुद इंडिया नहीं गया वो भी। एंड संचित तो खैर काफ़ी टाइम तक आया। एंड बेसिक शायद तुम्हें पता नहीं होगा, संचित जापान एयरलाइंस में वर्क करता है। तो जैसे ही इसने इंडिया में ज्वाइन करा, उसके 2 महीने बाद ही वापस जापान आ गया था। हाँ, मैं जापान में आया था अपनी ट्रेनिंग के लिए, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि भाई चलो सही है, यहाँ पे जापान में आना जाना पड़ता रहेगा। बट मैं वापस गया था 2020 1 फेब को, और फिर तभी से कोविड फैल गया, और उसके बाद मैं आ ही नहीं पाया। तो फाइनली मेरा जो वीज़ा है वो सस्पेंडेड था, बट अब वो अनसस्पेंडेड हो चुका है, तो इसलिए मैं आज यहाँ पे आ चुका हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं कल जा रहा हूँ, कल नहीं, आज ही की फ्लाइट है, मेरी फ्लाइट है। आज मैं जा रहा हूँ, बट मैं 10 डेज़ के लिए आया था, तो होपफुली फ्यूचर में भी आते रहूँगा। हाँ, बट ठीक है 10 डेज, क्योंकि तू जापान रह के गया हुआ तो तेरे को इतना ज़्यादा वो है भी नहीं कि हर जगह घूमना है। अरे हाँ, एक क्वेश्चन, यस, यहाँ की एजुकेशन में और तूने इंडिया की एजुकेशन करी है, दोनों में तेरे को क्या डिफरेंस लगा है, और क्या तुझे कल्चरल डिफरेंस देखने को मिले? एजुकेशन में तो मैंने यहाँ पे सिर्फ जापानीज लैंग्वेज स्कूल में ही पढ़ा हूँ, बट वहाँ पे क्या क्या डिफरेंस देखने को मिला? डिफरेंस जैसे तुम इंडिया में भी तूने पढ़ा इंस्टीट्यूट में, और अब यहाँ पे, तो क्या डिफरेंस आया? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ऑलमोस्ट 95% जब क्लास में आते हैं तो पढ़ने के लिए आते हैं। इंडिया में वैसा नहीं है। इंडिया में तो 10 बजे मॉर्निंग में अगर क्लास स्टार्ट होती थी तो 10:15 तक लोग आ रहे होते थे, मैं भी उनमें से एक था। बट जापान में आके तुम्हारा टाइम है, अगर 10 o'clock को क्लास स्टार्ट हो रही है तो 9:55 तक पहुँचना ही पहुँचना है। 9:55 पे तो टीचर आ जाती है अंदर क्लास में। तो एक तो ये डिफरेंस है कि टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे आके स्टूडेंट्स का अच्छा हो जाता है, एंड फिर सभी लोग पढ़ रहे होते हैं, और फिर तुम ऊपर से इतनी फीस दे रहे हो, सबके पेरेंट्स ने दे रखी होती है। कुछ यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके कर रहे होते हैं, तो उनको फिर पता चलता है कि भाई मनी की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे आके पढ़ाई ज़्यादा होती है, ये मैं बोलूँ। करेक्ट। और पार्ट टाइम जॉब का कैसा था एक्सपीरियंस जापान के अंदर तेरा? पार्ट टाइम जॉब का मैंने सिर्फ एक ही पार्ट टाइम जॉब करी है, और वो है एक फैक्ट्री में मैंने करी थी, जो यहाँ पे 7-Eleven है, कन्वीनियंस स्टोर। उसमें जो बेंतो बॉक्सेस वो बनाते थे, मैंने उसकी फैक्ट्री में काम करा था। एंड मैंने सिर्फ एक ही जगह पे पार्ट टाइम जॉब करी थी। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आके 2-2 पार्ट टाइम जॉब करते हैं, बट उसमें फिर पढ़ाई नहीं हो पाती, स्पेशली मेरे जैसे बंदे के लिए जो ढंग से पढ़ता नहीं है। बट मैंने एक ही जगह पे पार्ट टाइम जॉब करी, एंड वो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। बट काफ़ी लोगों के साथ ये एक होता है, इशू होता है, जिनको आरसी पूरे नहीं मिलते उनको भी 2 करनी पड़ती है भाई। तो फॉर एग्जांपल अगर हम रेस्टोरेंट में काम करते हैं, जापानीज रेस्टोरेंट इज़ाकाया में, तो वहाँ पे हमें कभी भी वर्क आवर पूरे नहीं मिलते, तो उस केस में आपको करना होता है। अदरवाइज होटल के केस में भी आपको 2 जॉब करनी होती है, बट आई थिंक कुछ स्कूल्स अलाउ नहीं करते। मेरे स्कूल में अलाउ नहीं था भाई। ओके, मे बी तेरे स्कूल में रहा होगा, इन केस अगर 28 आवर्स कंप्लीट नहीं हो रहे तो। नहीं ऐसा नहीं है, सबके 28 आवर्स कंप्लीट हो रहे। नहीं, इन केस अगर नहीं हो रहे तो उस केस में, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को मेनली 14 आवर रहे हैं, 16 आवर रहे हैं, उस केस में तो 2 जॉब करनी ही पड़ती है। हाँ, करेक्ट। तो वो एक था कंसर्न। नहीं, 2 जॉब कर सकते हैं until and unless तुम्हारे 28 आवर्स से एक्सीड नहीं। राइट।
बट वही कि हमारे काकू ने तो मना ही कर रखा था, 28 आवर्स कंप्लीट नहीं हो रहे थे, फिर भी उन्होंने बोला नहीं आपको एक ही जॉब करनी होगी, आपको अलाउड ही नहीं है। फिर तो आपको खराब था, क्योंकि हमारे काकू ने बोलता कि तुम 2-3 जॉब कर लो बट वीक में 28 आवर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक था उस टाइम पे हमारा। मेरा तो खैर एक्सपीरियंस तो ये पता है, मैंने तो लॉसन में ही करा है, तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने कभी कन्वीनियंस स्टोर में काम नहीं किया, मुझे करना है था, नॉट अभी। अब तो कहाँ करेगा? अब तो नहीं, अब तो नहीं, अब तो तू जॉब ही देखेगा। क्योंकि कन्वीनियंस स्टोर का मैंने काफ़ी दोस्तों से इससे सुना है और मेरे बहुत दोस्तों ने भी कन्वीनियंस स्टोर में काम किया है। कन्वीनियंस स्टोर में मज़ा तो है। वहाँ पे अच्छी चीज़ ये होती थी कि जो सामान एक्सपायर होने वाला था यस, वो एक दिन पहले ही निकाल देते हैं कि क्या पहले निकाल देते हैं। जैसे एक्सपायरी डेट कल की है 11th की, तो आज ही आज सारे जितने भी बचे हुए खाने हैं वो निकाल देते थे। तो जितने भी लोग कन्वीनियंस स्टोर में काम करते थे उनके लिए सही खाने पीने का सामान मिल जाता था। तो अभी आगे तेरे क्या प्लान्स हैं इसके अलावा? लाइक अभी जाल में काम कर रहा है, तो इसके बाद क्या प्लान्स हैं? प्लान तो मेरे बहुत ज़्यादा हैं। कौन से प्लान बताओ? जॉब के आगे क्या प्लान्स है तेरे? जॉब क्या, जापान में दोबारा देखेगा जॉब्स या कहीं और कंट्री सोचेगा या क्या? अभी जैसे मैं 3 साल बाद आया हूँ जापान में, तो जैसे मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, बसेस में ट्रैवल कर रहा था, तो यहाँ की जॉब लाइफ मुझे काफ़ी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सब यहाँ पे फ्रैंकली स्पीकिंग रोबोट की तरह काम करते हैं। करेक्ट। सब सूट पहन के मॉर्निंग में निकलते हैं जल्दी, शाम को आते हैं लेट, एंड सूट पहन के बस खड़े रहते हैं मेट्रो पे, ऐसे सो रहे होते हैं। मैंने कितने लोग देख लिया है यहाँ पे होता है, एंड स्पेशली टोक्यो में ये चीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि टोक्यो बहुत ज़्यादा बिजिएस्ट प्लेस है। एंड मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं ओसाका में भी रहा हूँ, तो लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ओसाका के अंदर लोग इतने ज़्यादा थोड़े से वहाँ पे चिल्ड आउट हैं, इतने ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट नहीं रहते। तो ओसाका का मेरे को थोड़ा सा एक अच्छा लगता है वहाँ का। मुझे भी ओसाका बेटर लगता है। ओसाका और टोक्यो में से कोई मुझे चूज करने के लिए बोलेगा तो सेम मैं भी ओसाका जाना प्रेफर करूँगा। वो तो ऑफिस ही हमारा, टोक्यो में तो क्या कर सकते हैं, इसीलिए। तो यही था। बाकी यहाँ अपने चैनल के बारे में तो बता, तेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। अच्छा, वो लास्ट में बताएंगे ना? चलो ठीक है, मैं बीच में बता देता हूँ। मेरे एक यूट्यूब चैनल भी है, उस चैनल का नाम है संचित स्पीक्स। मेरा नाम है संचित और उसमें मैं अपना ज्ञान बांटता हूँ। तो अगर आप लोगों को देखना होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल पे भी आना। मेरे चैनल का नाम है संचित स्पीक्स। मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उधर संचित अपना ओपिनियन देते हैं कुछ चीज़ों पे, टॉपिक्स पे। मैं 100% इसका अपना ओपिनियन है, विदाउट फिल्टर हाँ, अपने ओपिनियंस देता हूँ मैं। अब मैं जैसे यहाँ पे 10 दिन के लिए जापान में भी आया था, तो मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, उसमें मैं सिर्फ ओपिनियंस देता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ आके देखना और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। राइट। और संजित बाकी कैसा चल रहा है, यानी हाउ इज़ लाइफ? तेरे को वर्क कल्चर अब कैसा लग रहा है? इंडिया का बेटर लगता है या जापान का? वैसे वर्क कल्चर मुझे इंडिया का बेटर लगता है, बिकॉज आपके साथ इंडियन लोग काम कर रहे हैं, और जैसे तुम ऑफिस में बैठे हो, कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आपकी बातचीत चलती रहती है। नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम वर्क ऑल्सो, आपकी बातचीत चलती रहती है कि भाई फैमिली में कैसा चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप जॉब करते हो तो यहाँ पे डेस्क पे आप बैठे हो तो सिर्फ आप काम की ही बात करोगे और कुछ कर ही नहीं सकते। और यहाँ पे मैंने ये भी देखा कि आपके कलीग्स हैं, आपको उनके बारे में पता ही नहीं है कि उनकी कितनी फैमिली है, क्या है, किड्स हैं कि नहीं है। मैं सही बताऊँ, मुझे मेरे कलीग्स का नहीं पता। मैं तो ऑफिस जाता हूँ और मुझे अभी तक मेरे को ये नहीं पता कि मेरे साथ वाले पर्सन के अलावा नेक्स्ट पर्सन जो बैठता है उसका नाम क्या है। मुझे ये तक ही नहीं पता अभी तक। और ऑल्दो मेरे को 3-4 महीने हो चुके हैं जाते हुए। अच्छा, करेक्ट। तो ये क्योंकि ऑफिस में बैठ के तो सिर्फ काम की बातें होती होंगी। आपका डेस्क होता है और आपके आगे मॉनिटर आपका, दैट्स इट। मैं एक अच्छी चीज़ बताऊंगा। हमारे जैसे मैं एयरपोर्ट में काम करता हूँ, तो मेरे साथ 2 जापानीज मेल एम्प्लॉयज़ हैं, वो काम करते हैं। तो वो एक जो हमारे बॉस हैं, जो सबसे टॉप पे हैं, वो 55 ईयर्स के, तो अभी रिसेंटली आए हैं वो पुराने वाले की जगह। तो हम लोग ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे। हम हंसते वसते रहते हैं काम करते करते, हंसना तो ज़रूरी होता है। तो वो ये बार बार हमसे पूछते रहते थे क्या हो गया। मतलब उनको काफ़ी नॉट अजीब तो नहीं बोलूँगा, बट उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगता है कि भाई ये काम करते करते भी क्या ऐसे बात कर रहे हैं कि भाई हंसी मजाक चल रहा है, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट वो भी पूछते हैं अरे क्या हो गया।
और फिर उनको अब हमारी बातों पे ना इंटरेस्ट आने लग जाता है। जैसे हम कुछ बात कर रहे होते हैं, कुछ जैसे इंडिया में तो काफ़ी सारे जैसे दिवाली होती है, होली होती है, फेस्टिवल्स होते हैं, तो हम जब बात करते हैं तो उनको भी काफ़ी इंटरेस्ट हो जाता है, क्योंकि जापान में तो कहाँ होते हैं। राइट, इतना नहीं है यहाँ पे, तो यही है। एंड मैं भी 2020 में जब न्यू ईयर था तो मेरा तब मैं यहीं पे था जापान में, मैं अपनी जॉब कर रहा था। बट उस दिन 31 दिसंबर को मेरी जॉब थी और वो नाइट शिफ्ट थी 10:30 तक, तो मुझे एयरपोर्ट से शिबुया क्रॉसिंग में आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि शिबुया क्रॉसिंग में काउंटडाउन होता है। तो मैं वहाँ पे जाने की जगह मैंने सोचा यार इस बार कुछ अलग करते हैं, तो मैं नरीता सान करके एक टेम्पल है, मैं वहाँ पे गया था। तो मैंने देखा कि न्यू ईयर के टाइम पे भी काफ़ी लोग टेम्पल पे भी गए थे, तो मैं सरप्राइज हो गया था कि भाई इतने लोग गॉड पे बिलीव करते हैं यहाँ पे। बट मैं बोलूँगा कि यहाँ पे लोग गॉड पे बिलीव करते हैं, बट नॉट दैट मच, मतलब हर रोज़ जैसे पूजा वूजा नहीं करते। यहाँ पे घर पे मंदिर नहीं होते, जैसे अपने इंडिया में तो घर पे हर किसी ने मंदिर लगा रखा होता है, बट गॉड का सीन तो इंडिया में ही ज़्यादा है, मैं बोलूँगा 100 टाइम्स मोर देन जापान। तो तेरा लास्ट क्वेश्चन है मेरा, तेरा अगर तुझे जॉब की अपॉर्चुनिटी अच्छा हाँ मिलती है जापान में आने की, तो दोबारा आएगा जॉब के लिए या वो पढ़ाई के लिए? अगर तेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो किस पढ़ाई के लिए? नहीं, अब तो कहाँ रही उम्र पढ़ाई की, अब तो 27 के हो गए अनफॉर्चुनेटली, 27 एंड सिंगल, सो कॉन्टैक्ट मी। बट जॉब के लिए अगर कोई मुझे बोलेगा जापान में आके जॉब करो, तो मैं सोचूंगा, पहले मैं देखूंगा कि भाई जॉब कैसी है। फॉर एग्जांपल तेरी जॉब है, अब तुझे आज तो खैर वर्क फ्रॉम होम है तो ठीक है, बट जब तुझे जॉब जाना होता है तो मॉर्निंग में कितने बजे निकलता है? 8 o'clock मॉर्निंग 8 और वापसी 10 रात के 10 बजे, तो ये काफ़ी हेक्टिक है, तो मैं सोचूंगा। प्लस यहाँ का ट्रैवलिंग यूजुअली बोलते हैं कि 1 hour ट्रैवलिंग एक कॉमन है, 1 hour का यहाँ पे। जापान 1 hour से कम हो तो ऐसा लगता है कि भाई बहुत पास में रह रहे हैं। तो मैं ये मान सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं वहाँ कुराबाई में रह रहा था और वहाँ से मैं ट्रैवल करता था शिंजुकू, तो मेरे को लगता था हाँ ठीक है, विदिन 40 मिनट्स तो ऐसा लगता था अच्छा हाँ ठीक है, जल्दी से पहुँच गए, जल्दी आ गए। यहाँ पे अब जाके लगता है कि भैया वही है, जापान में आके माइंडसेट भी चेंज हो जाता है। अब जैसे 3 साल पहले मेरा ये माइंडसेट नहीं था, अगर तब कोई मुझे ऑफर करता जॉब तो मैं फटाफट से ले लेता। बट अभी 3 साल मैंने जापानीज कंपनी में ही काम कर रहा हूँ, बट मैं इंडिया में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा फ्रीडम है। जैसे अभी मैं 10 दिन के लिए छुट्टी लेके आया, तो छुट्टी तुम अप्लाई कर सकते हो 1 महीने पहले। बस अपने बॉस को बोल दो कि यहाँ से यहाँ तक मैं छुट्टी ले रहा हूँ, तो तुम्हें इजीली मिल जाएगा। बट जापान में छुट्टी लेना बहुत मुश्किल होता है, और इसका रीज़न भी ये है कि जापान में कोई लोग छुट्टी लेते ही नहीं है। मेरी खुद की 10 दिन की पूरे साल की छुट्टियाँ हैं, तो 10 दिन की छुट्टी अलग से लेके आए, और अभी भी आई थिंक तेरे पास बैलेंस पड़ा होगा। बहुत ये बहुत 20+ मेजर मैं बोल सकता हूँ कि डीमेरिट एक तरह से जापान का ही है कि छुट्टियाँ काफ़ी कम है यहाँ पे। करेक्ट। एंड इंडिया के कंपैरेटिवली तो बहुत ज़्यादा कम है। इंडिया में तो फेस्टिवल्स की मिलती है अलग और वैसे अलग मिल जाती है, यहाँ पे आपको सोचना पड़ता है। अगेन अपना पूरा विजन क्लियर करके आना कि तुम्हें करना क्या है। अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं मिलती है तो तुम्हारे पास एक सेकंड ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए कि तुम क्या करने वाले हो। अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जापान में आने के बाद, अगर आप बिल्कुल भी क्लैरिटी के साथ नहीं आते तो मेक श्योर कि आप अपने सारी चीज़ें प्लान आउट करके आएँ। तो यही था आज हमारा संचित से डिस्कशन। और अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में डाल देना, हम सेकंड पार्ट भी करेंगे। सेकंड पार्ट डेफिनेटली करेंगे नेक्स्ट टाइम आऊँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा, और संचित के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं उसका लिंक चैनल का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरे चैनल का नाम है संचित स्पीक्स एंड डेली गाय लवेश। वॉचिंग। बाय बाय।